फ्रेंड्स, एक 1.5 मिनट ये बात समझिए, उसके बाद आपका VVI क्वेश्चन बता देंगे जो भी सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर डैश है तो डैश पार्ट 3 VVI क्वेश्चन बाय सक्सेस साइंस सीरीज, यानी कि डैश की जगह पर आप अपना सब्जेक्ट लिखिए। जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, GS कोई भी हो, आप डैश की जगह पर अपना लिखे आ जाएगा। जैसे ही डैश के जगह पर जैसे यहाँ पर आप सर्च कर सकते, जैसे GS हो चाहे कुछ भी हो, GS पार्ट बाय सक्सेस साइंस सीरीज, तो ये आप सर्च कर दिए तो उसके बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है GS, उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखिए यहाँ पर और सेम टू सेम लिखिए, वो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। उसका दूसरा बात है कि ऑल सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। रेगुलर अपडेट की बात भी ध्यान में समझना है। और उसके बाद ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी का आंसर आपको गेस पेपर में मिल जाएगा। गेस पेपर अगर नहीं है तो 200 रुपया पेमेंट करेंगे तो आपका GS, उसके बाद चारों पेपर होता है, चारों पेपर का हम दे देंगे, तो 200 रुपया लगेगा। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है तो चेक कर लीजिए। तो 3 बात समझ लीजिए। उसके बाद जैसे 2020 से 23 सेशन वालों के लिए टॉप 10 में क्वेश्चन हम ये शामिल किए 2021 का क्वेश्चन, क्योंकि 2023 में एग्ज़ाम हो रहा है तो 2021 ज़रूरी है। उसी तरीक़ा से 2021 से 24 का एग्ज़ाम होगा 2024 में पार्ट 3 का, तो उसके लिए ये 2022 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। उसी तरीके से इसी VVI क्वेश्चन से आप 70-80% ला सकते हैं मार्क्स में। तो इस तरीके से ये बात है। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं अपना सब्जेक्ट का। टेलीग्राम से PDF तो ले सकते हैं, लेकिन ये आपको एक एक क्वेश्चन को पढ़कर बताते हैं। जैसे पेपर ये 5 है, पॉलिटिकल साइंस, बिहार यूनिवर्सिटी 20 से 23 सेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवस्था उपगम का परीक्षण कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, संगठन से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के तरीकों का परीक्षण कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि स्वतंत्र नियामकीय आयोग पर एक निबंध लिखिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि पद उन्नति का अर्थ बताइए तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन है कि एक संतुलित बजट के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। फिर प्रशासन में मुख्य कार्यपालक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। भारत में प्रशासन में जनसंपर्क के महत्व का विश्लेषण कीजिए। फिर है भारत में लोक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। फिर है 11th क्वेश्चन कि FW टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांतों का वर्णन करें। 12वीं क्वेश्चन है कि विभागीय संगठन के आधारों की विवेचना करें। फिर उसके बाद है कि नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों के बीच संबंधों का परीक्षण करें। फिर है संचार संगठन की रक्त धमनियाँ हैं, विवेचना करें। तो ये पेपर 5 में 14 क्वेश्चन करना है। 14 कर लेंगे तो 7-8 क्वेश्चन इसी में से आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, और 5 बनाना है तो आपको बहुत फ़ायदे हो जाएंगे। इसी 14 क्वेश्चन में आप चाहे तो 80% आसानी से ला सकते, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पेपर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो के दार्शनिक शासकों के विचारों की विवेचना कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्लेटो के साम्यवाद पर विचारों की व्याख्या कीजिए। फिर थर्ड है अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है अरस्तु के क्रांति सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में मैकियावेली का मूल्यांकन कीजिए। फिर 7वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्तिवादी विचारक के रूप में हॉब्स का मूल्यांकन कीजिए। 8th क्वेश्चन है कि लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना करें। फिर है कि 9th क्वेश्चन हीगल के आदर्शवाद पर एक निबंध लिखिए। 10वां क्वेश्चन है कि एक उपयोगितावादी विचारक के रूप में JS मिल का मूल्यांकन करें। 11th क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की विवेचना करें। 12th क्वेश्चन है कि राज्य पर हीगल के विचार का वर्णन करें। तो ये आप पेपर 6 में 12 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से लगभग वही 7-8 क्वेश्चन आने का है उम्मीद, और इसमें से 5 बनाना रहेगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। पेपर 7 की बात करें तो इसमें आपको 13 क्वेश्चन करने हैं और टोटल एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आएगा। तो 10 में से लगभग 7-8 क्वेश्चन इसी से आएगा, जिसमें से 4 आपको 5 करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में मतदान व्यवहार की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। फिर है तीसरा कि अभिजन की प्रकृति की विवेचना कीजिए एवं इसके अध्ययन के विभिन्न उपगामों की व्याख्या करें।
फोर्थ क्वेश्चन है कि राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण में मध्य अंतर स्पष्ट करें, यानी कि राजनीतिक विकास एवं आधुनिकीकरण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि राजनीतिक सहभागिता एवं उदासीनता पर एक निबंध लिखिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के एक कारक के रूप में जाति की भूमिका का परीक्षण करें। और सेवेंथ क्वेश्चन है कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एट्थ क्वेश्चन है कि भारत में दलित आंदोलन के मुख्य चरणों की विवेचना कीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन है कि भारत में परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतर संबंधों की विवेचना करें। और 10वां क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में राजनीतिक का मूल्यांकन कीजिए। फिर है 11वें क्वेश्चन की राजनीतिक विकास की परिभाषा दें, इसके मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 12वां क्वेश्चन है कि भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन के मुख्य चरणों की विवेचना करें। 13वां क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के कारक के रूप में क्षेत्रीयतावाद का परीक्षण करें। और पेपर 8 के बात करें तो इसमें आपको 14 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से लगभग आएगा एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 5 बनाना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की समस्याओं का परीक्षण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है कि बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की संरचना की विवेचना कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन, अधिकार एवं और कार्यों का वर्णन करें। फिफ्थ क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगमों के गठन, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि बिहार में नगर परिषद के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की भूमिका की विवेचना कीजिए। और सेवेंथ क्वेश्चन है कि बिहार में शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्रोतों का वर्णन कीजिए। बिहार में स्थानीय निकायों पर राजकीय नियंत्रण के तरीकों की विवेचना करें। और लंदन सरकार के संगठन और कार्य का वर्णन करें। 10th क्वेश्चन है कि ब्रिटिश स्थानीय सरकार में लाए गए संरचनात्मक परिवर्तन की विवेचना करें। फिर है भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास का वर्णन करें। 12th क्वेश्चन है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे की विवेचना करें। बिहार में नगर निगमों के मेयर यानी कि महापौर की शक्तियों एवं कार्यों का मूल्यांकन करें। बिहार में नगर निगमों के नगर आयुक्त की भूमिका का परीक्षण करें। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आपको इतना क्वेश्चन करना है और इसी को कर लेंगे, यानी कि टोटल मानिए आपको एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन करना है और लगभग आपको टोटल लगाकर 50-55 ये करना है। टोटल 50-55 क्वेश्चन करेंगे और जिसमें से 40 क्वेश्चन आएगा, मतलब आप इतना ही 2 पेज का क्वेश्चन कर लेंगे तो आप समझ जाए कि लगभग आप 70-80% नंबर ला सकते। कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग इसी से आएंगे। सो डोंट वरी, इतना पढ़िए और ज़रूर लाइक शेयर एंड किसी और को भी ज़रूरत हो तो शेयर कीजिए और रेगुलर अपडेट या अदर हेल्प के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू।